जल, जंगल और जमीन पर अगर पहला पहला किसी का अधिकार है तो आदिवासियों का है। मेरे भाई अभी संविधान की बात कर रहे थे कि संविधान आदिवासियों को और पूरे ओबीसी और एससी को दिया। मेरे भाई को याद दिला दूं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्हें दो बार कांग्रेस ने हराने का प्रयास किया है, और संविधान को अगर किसी ने बदलने का प्रयास किया तो कांग्रेस ने किया। आज उसी संविधान को बचाने की कांग्रेस बात करती है। यह वह पार्टी है जिन्होंने हमेशा आदिवासियों का हक छीना, माइनॉरिटी का हक छीना, अल्पसंख्यकों का हक छीना, और उनका सिवाय उनका शोषण के अलावा कोई काम नहीं करा। आज कांग्रेस तुष्टिकरण की राजनीति करती है और उनके ऊपर पैर रखकर 70 साल इन्होंने राज किया, और जब वापिस ये सत्ता में नहीं आए तो ये लुभाने वादे करके सत्ता में आना चाहते हैं, और फिर चाहते हैं कि हम बड़े घोटाले कर देंगे इस देश में। हमारी सरकार ये अभी अपने ख्वाब देखना छोड़ दे। संविधान बचाने की बात नहीं चल रही है, संविधान बदलने की बात नहीं चल रही है। इस देश में आदिवासियों का उत्थान, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में देश की जीडीपी बढ़ाने की बात हो या विश्व में भारत की साख बढ़ाने की बात हो, आदरणीय नरेंद्र मोदी ने किया है। सबका साथ और सबके विकास के साथ यह सीट भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से जीतने जा रही है, और ये इनको हम चुनौती दे रहे हैं कि आपके नेता अब भी उनको आप रोक लीजिए। हम राम में आस्था रखते हैं, हम माइनॉरिटी के सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, लेकिन आपने जो अपने नेताओं का शोषण करा, कार्यकर्ताओं का शोषण करा, महिलाओं का जो अपमान किया है, भारतीय जनता पार्टी ने उनको सम्मान देने का काम किया है, और निश्चित ही यह सीट वापिस भारी मतों से जीत रही है। यानी कि आप लीड बना लेंगे यहाँ पर, आपका ये कहना है, और रिजर्वेशन से कुछ नहीं होगा, रिजर्वेशन पॉलिटिक्स से नहीं होगा। आप एक बात बताइए, प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो ये जो 50% आरक्षण की बात कर रहे हैं, दरअसल वो ओबीसी एससी एसटी का कोटा छीनकर मुसलमानों को देने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर क्या कहें? कौन देने की कोशिश कर रहे हैं? मोदी जी। मोदी जी ने सवाल पूछा है, राहुल गांधी से सवाल पूछा है, राहुल गांधी पे आरोप लगाया है कि कांग्रेस ऐसा करना चाह रही है। मेरा ये कहने का मतलब है कि आरक्षण की बात अभी किसी भी राहुल जी को नहीं करना चाहिए, है ना। आरक्षण की याद अब आई उन्हें, इसके पहले नहीं आई। अब मेरा ये कहने का मतलब 45 साल से मुस्लिम समाज के लिए कांग्रेस ने क्या किया, हम ये पूछना चाहते हैं, है ना। अब ये वार्डों में जाते हैं, विधानसभाओं में जाते हैं, लोकसभा एरियो में जाते हैं, और मुस्लिम समाज के लोगों को इतना भय फैला देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आपकी दुश्मन है ना। दुश्मन कब तक? जब तक मतदान नहीं हो। सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा है मुसलमानों को। योजना का, अब मैं जिस एरिया में रहता हूँ उस एरिया में 847 मुस्लिम महिलाओं को उसका योजना का फायदा मिल रहा है, और 375 हिंदू महिलाओं को मिल रहा है। कांग्रेस कह रही है कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, आपके पर्सनल लॉज में इनका दखल बढ़ेगा, उसको लेकर क्या सोचते हैं मुस्लिम वोटर्स? देखो, ये सब इनके जुमले हैं, है ना। इन्हें इतने टाइम पहले मुस्लिमों की याद नहीं आई। अब सारे, जब इनकी जमीन खिसक गई और ये महंगाई की, अभी जैसे एक आपने किसी ने महंगाई की बात करी थी यहाँ पे, मैं सीधा शब्द बताता हूँ, महंगाई की बात कर रहे हैं, और मेरे सभी नेताओं को भी बता रहा हूँ, महंगाई की बात कर रहे हैं। मैंने 10 रुपए में मजदूरी करी थी, आज 1000 रुपए रोज में कर रहा हूँ। तो कहाँ से महंगाई है? कहाँ से महंगाई है? कहाँ से महंगाई है? ये कड़वा बोला तो कैसा बुरा लगा। इन्होंने, मैडम आप सुनो, सत्य स्वीकार नहीं कर रहे। मैं बोल रहा हूँ, जितना सुरक्षित मुस्लिम मोदी जी के राज में है, इतना कहीं भी नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।